तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की, स्पॉन्टेनियस एमिशन की और स्टिमुलेटेड एमिशन की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रेंड्स कि एब्जॉर्प्शन रेडिएशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमको पता है कि एक एटम के अंदर बहुत सारी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होती हैं, जिसमें ईच ऑर्बिट की जो एनर्जी लेवल होती है वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड जो लोअर एनर्जी स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के पास रिवॉल्व करते हैं, उनको अगर हायर एनर्जी स्टेट में जाना हो तो उनको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो वहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट में जा सकें। तो उसी एनर्जी को एब्जॉर्प्शन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड, एब्जॉर्प्शन रेडिएशन कहते हैं, जिसको डेफिनेशन के थ्रू भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो एब्जॉर्प्शन रेडिएशन फ्रेंड हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जो लोअर एनर्जी स्टेट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो हायर एनर्जी स्टेट में जा सके, और वहाँ पर वो तब तक रुकें जब तक उनकी लाइफ टाइम कंप्लीट ना हो जाए। जैसे ही उनकी लाइफ टाइम कंप्लीट होती है वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं और अपनी एनर्जी को फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं, जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जिसको मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब जो एनर्जी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को वो कितनी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी जो है वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगी उन दो एनर्जी लेवल के बीच में जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। लाइक लोअर टू हायर जा रहा है तो लोअर टू हायर का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगी फ्रेंड। ठीक है, अब इसको यहाँ पर डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो हमारे पास दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक है हमारे पास ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1 और लोअर एनर्जी स्टेट, दूसरी है हमारे पास एक्साइटेड एनर्जी स्टेट और E2। ठीक है फ्रेंड, जिसको हम हायर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो ग्राउंड एनर्जी स्टेट पे है E1 पर, अब उसको हायर एनर्जी स्टेट में जाना है। किस में जाना है, हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, किस पर, E2 पर। तो E2 में जाने के लिए उसको एक सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। वो सुफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है काफ़ी सारे सोर्सेज के थ्रू प्रोवाइड करी जा सकती है। आप उसको लाइट की फॉर्म में दे सकते हो, फोटॉन्स की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में दे सकते हो, जिसको हम आगे देखेंगे। सपोज मान लो हमने अभी के लिए हमने फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी दे दी, किसको, लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन है लोअर एनर्जी स्टेट का, उसने फोटॉन से एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। वहां पर वो है 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकेगा। जैसे ही उसकी लाइफ टाइम कंप्लीट होगी वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करेगा, जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है, जिसको अभी बताते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन रेडिएशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को नेचुरली रिलीज करता है जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करता है, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी फोटॉन्स की फॉर्म में रिलीज होती है फ्रेंड। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं, वही E1 E2, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच चुका है। ठीक है, और उसने अपनी लाइफ टाइम भी कंप्लीट कर ली है 10⁻⁸ सेकेंड की। अब वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है हायर एनर्जी स्टेट में वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करेगा। जब वो प्रोसीड करेगा तो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, वो किसकी फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में, और जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में लाइट तो मिलती है हमको, लेकिन एक पॉइंट जो है नोट करने वाला ये है कि हमको लेजर लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि ये फोटोन जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं, रैंडम टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है स्पॉन्टेनियस एमिशन के ऊपर, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप रिलेट भी कर सकते हो, जैसे अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह आ जाता है तो हमारा किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होता है इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के आने के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो रैंडम जो है टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, फोटोन रैंडम टाइम पे रैंडम डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो कि सेम फेज में नहीं है, जिसके कारण हमको लेजर लाइट नहीं मिलेगी, हमको केवल लाइट मिलेगी जो कि इनकोहेरेंस होगी। ठीक है फ्रेंड, अब बात करते हैं कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, तो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस जो है फ्रेंड्स एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। मींस इस प्रोसेस को हम लोग कराते हैं, यानी कि ह्यूमंस कराते हैं, ये नेचुरल नहीं होता। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि हम जो है जो हायर एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्साइट करते हैं ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ सके, है ना। तो जब हम उसको एक्साइट करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए, तो वो तभी तो आएगा जब हम उसको एक्साइट कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि नेचुरल प्रोसेस नहीं हो रहा है, हम उसको एक्साइट कर रहे हैं। किसको? इलेक्ट्रॉन को, जो हायर एनर्जी स्टेट पे है फ्रेंड। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए, तो वो जो है नीचे आएगा लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ और दो फोटॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है फ्रेंड, जिसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। तो वैसा ही प्रोसेस है। सपोज मान लो हमारे पास हायर एनर्जी स्टेट है E2 और एक लोअर एनर्जी स्टेट है E1, और हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में है। अब इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या है, अभी अपनी लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं की है। ठीक है, जो कि 10⁻⁸ सेकेंड है। तो इलेक्ट्रॉन ने लाइफ टाइम कंप्लीट नहीं की है। इसी टाइम पे, सेम टाइम पे हम क्या करेंगे, एक फोटोन को इससे इंटरेक्ट करा देंगे। ठीक है, एक फोटोन को इससे इंटरेक्ट करा देंगे और इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे ताकि ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ सके। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो ये लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करेगा और अपनी एनर्जी को किसकी फॉर्म में रिलीज करेगा? फोटॉन्स की फॉर्म में। अब नोट करने वाली बात फ्रेंड्स ये है कि यहाँ पर दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। एक फोटोन वो फोटोन होगा जो फोटोन इंटरेक्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आने के लिए, और दूसरा फोटोन वो रिलीज होगा जब इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ प्रोसीड करता है, तो वो एनर्जी रिलीज करता है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमारे दो फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। अब ये दो फोटोन जो है अगेन जाकर इंटरेक्ट करेंगे दो इलेक्ट्रॉन से, किसके? हायर एनर्जी स्टेट की, और उनको एक्साइट करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए। और वो जब दो इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो चार फोटोन प्रोड्यूस होंगे। फिर अगेन चार फोटोन जाकर इंटरेक्ट करेंगे और उसके बाद 8 जो है आपके फोटोन प्रोड्यूस होंगे। तो सेम प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे फोटॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं हमारे सेम टाइम पर, जिसके कारण हमको लेज़र इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड, अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के, सेम एनर्जी के और सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि जो फोटॉन्स हैं वो सेम फेज में, जिसके कारण क्या है फ्रेंड्स, हमको लेज़र इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसी प्रोसेस को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।